तो सीक्वेंस के बारे में हम समझ गए कि सीक्वेंस बोलते किसे हैं। इसी का अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल, यानी कि नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कुछ ना कुछ रूल लग रहा होता है, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। एक पैटर्न होता है नंबर का। तो जैसे अगर हमारे पास ये एक पैटर्न है 1 4 9 16 और ऐसे ही आगे, तो इस पैटर्न में जो नंबर लिखा हुआ है इसे हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। फर्स्ट टर्म को T1 से भी डिनोट करते हैं, A1 से भी डिनोट करते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। T2 है, T3 है, T4 है। ओके, इसका अगर हम जनरल टर्म का फार्मूला भी बताए थे कि ये जो है हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, यानी जो इसका जनरल टर्म है वो n स्क्वायर है। तो ये जो इसका जो जनरल टर्म होगा वो Tn इसको बोलते हैं, nth टर्म। Tn बराबर इसका n स्क्वायर है। तो ये इस सीक्वेंस का एक तरह से फार्मूला हो गया, Tn इक्वल टू n स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हमें दिया हुआ रहे, किसी भी सीक्वेंस का अगर हमें जनरल टर्म दिया हुआ रहे, तो हम वहाँ से उस सीक्वेंस को बता सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होगा, या हम उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इसके जनरल टर्म से। सपोज इसी में अगर हमें फिफ्थ टर्म मालूम करना होता, तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 लिख देंगे, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। इसका फिफ्थ टर्म 25 हो जाएगा। ऐसे ही सिक्स टर्म मालूम करना हो तो n का वैल्यू 6 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे n स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है। ऐसे ही अगर हमें इसका 10th टर्म मालूम करना हो T10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस होता क्या है और उसका जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हर सीक्वेंस का जनरल टर्म जो होगा वो अलग अलग होगा, डिपेंड करता है कि वो सीक्वेंस किस रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे सपोज अभी मैंने बताया था कि एक सीक्वेंस ऐसा है 1/2, 2/3, 3/4, इस तरीके से। तो इसका जो जनरल टर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि n/n+1। ठीक है, ये हम बना सकते हैं कि ऊपर में जो भी नंबर है नेचुरल नंबर, नीचे उससे एक बड़ा है, तो n/n+1 ये इस सीक्वेंस का जनरल टर्म होगा। अब इससे हम क्या सकते हैं, इस सीक्वेंस में कोई भी नंबर हो, कोई भी टर्म हो, उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसका हमें फिफ्थ टर्म या फोर्थ टर्म निकालना हो, तो n का वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो 4 + 1 दिया जाएगा 4/5। सिक्स टर्म निकालना हो तो n का वैल्यू 6 पुट कर देंगे, 6/6 + 1 ये हो जाएगा 7, 6/7। ओके, तो किसी भी सीक्वेंस का अगर हमें जनरल टर्म का फार्मूला मालूम हो, तो इस सीक्वेंस के अंदर जो भी टर्म निकालना होगा ये हम निकाल सकते हैं। इसी का अपोजिट भी बोल सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस का अगर हमें जनरल टर्म दे रखा हो, तो हम उस सीक्वेंस को निकाल सकते हैं पूरा कि सीक्वेंस क्या था। सपोज अगर हमारे पास ऐसे दिया रहता कि कोई सीक्वेंस है, इसका जनरल टर्म है n², और हमसे पूछे कि बताओ उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, या पूरा ही सीक्वेंस हमें निकालना हो, तो हम बता सकते हैं फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे 1 पुट करके, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सेकेंड टर्म निकालेंगे 2 पुट करके, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। थर्ड टर्म निकाल सकते हैं 3 पुट करके, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यानी कि वो जो सीक्वेंस है हमारा 1 4 9 ऐसे चल रहा है। तो अगर किसी भी सीक्वेंस का अगर हमें जनरल टर्म मालूम हो, तो हम उस सीक्वेंस को बता सकते हैं, उस सीक्वेंस के किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। ओके, जैसे यहीं पे अगर हमें जनरल टर्म अगर दिया हुआ रहता है इस तरीके से, अगर हमें जनरल टर्म दे दे कि एक एपी है, एक सीक्वेंस है जिसका कि जनरल टर्म n/n+1 है, और हमें वो सीक्वेंस बताना है कि सीक्वेंस क्या होगा, तो इसमें हम n का वैल्यू 1 पुट कर दे, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1/1+1 1/2 हो जाएगा। इसमें अगर हम n का वैल्यू 2 पुट कर दें, तो इसका सेकेंड टर्म आ जाएगा 2/3। इसी में हम थर्ड पुट कर दें n का वैल्यू, तो इसका थर्ड टर्म आ जाएगा 3/4। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से है 1/2 2/3 3/4, ऐसे हम बता सकते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस का अगर हमें जनरल टर्म का फार्मूला मालूम है, तो उस सीक्वेंस को हम पूरा निकाल सकते हैं, या नहीं तो फिर उस सीक्वेंस के किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसी पे रिलेटेड अगर हम एक दो क्वेश्चन देख ले,
सपोज अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, इन अ सीक्वेंस tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से कोई सीक्वेंस का हमें जनरल टर्म दे दिया। अब हमें यहाँ से सीक्वेंस फाइंड करने के लिए बोलेगा तो सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर हमें उस सीक्वेंस का सिर्फ फिफ्थ टर्म बोले कि फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अगर उस सीक्वेंस का सिर्फ हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो वो भी निकाल सकते हैं। सिंपल यहाँ पे ये जनरल टर्म का फॉर्मूला ही दे रखा है कि इसका कोई एपी है जिसका जनरल टर्म n स्क्वायर प्लस 1 है। अगर हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो n का वैल्यू सिंपल यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1 ये 26 हो जाएगा। ओके, कोई भी टर्म यहाँ पे निकाल सकते हैं, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, या हम उस सीक्वेंस को भी निकाल सकते हैं। सपोज अगर हमें सीक्वेंस ही निकालना होता तो 1 पुट करके फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, 2 पुट करके सेकेंड टर्म निकालेंगे, 3 पुट करके थर्ड टर्म निकाल लेंगे। तो इस तरीके से 2, 5, 10 इस तरीके से ये एक सीक्वेंस है। ओके, ऐसे ही सीक्वेंस में अगर हम सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो सपोज यहीं पे हमें चेंज करके दे दिया है कि इन अ सीक्वेंस, इसका किसी सीक्वेंस का जो जनरल टर्म है n/2 n स्क्वायर प्लस 3, और हमसे पूछ ले कि बताओ इसका 10th टर्म क्या होगा, इस सीक्वेंस का 10th टर्म क्या होगा। ये हमें जनरल टर्म का एक फार्मूला दे दिया कि कोई सीक्वेंस है उसका जनरल टर्म ये है। अभी मैंने बताया कि हर सीक्वेंस का जनरल टर्म अलग अलग हो सकता है, हर एक सीक्वेंस का जो पैटर्न होगा वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका जनरल टर्म क्या है। तो कोई सीक्वेंस होगा उसका जनरल टर्म का ये फार्मूला है। अगर हमें इसमें 10th टर्म फाइंड आउट करना है तो n का वैल्यू 10 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 10 + 2 10 स्क्वायर प्लस 3, 12/100 + 3 103 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो आई होप कि सीक्वेंस क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी से थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे कि एपी किसे बोलते हैं।